जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के दिन में हम पर्टिकुलरली G20 के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 16 नवंबर को यहाँ पर ब्राजील जा रहे हैं टू अटेंड द G20 समिट। लास्ट टाइम G20 के समिट इंडिया में कंडक्ट करवाई गई थी, इस बार ब्राजील उसको होस्ट कर रहा है। दैट मीन्स आज के सेशन में G20 पूरा फोकस्ड होगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको भी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम यहाँ पर विजिट कर रही हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव टू विजिट नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिलवासा। अब इस न्यूज में से कैच क्या करना था आपको? तो जब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, आप सबको पता है पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। उसके बाद 2019 में नोटिफिकेशन निकली, 2020 में उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कर दिया गया। तो 26 जनवरी 2020 के बाद इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। एंड जम्मू कश्मीर जैसे ही स्टेट बन जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन चारों की। तो ये चारों के चारों जो एरियाज हैं ये फॉर्मली किसके पार्ट थे? पुर्तगीज के थे, विद अ जॉइंट कैपिटल एट पंजिम, गोवा। ये न्यूज अब आपको इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी वाला एंगल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम सिलवासा गई है टू विजिट नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकेंड न्यूज हमारे पास थी FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन्होंने अर्ज किया है जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं कि भाई 45 दिन की एक्सपायरी होनी चाहिए उनके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, टू इंश्योर 45 डेज एक्सपायरी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अब लास्ट सेशन में कल के करंट अफेयर्स में हमने यहाँ पे टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट किया था गुंटूर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? ये स्टैट्यूट से बनी है। स्टैट्यूट का मतलब क्या है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इनको क्रिएट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन इनको पावर नहीं दे रहा, एक पर्टिकुलर एक्ट है पार्लियामेंट का जो इनको पावर दे रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री है नोडल मिनिस्ट्री? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये बॉडी आती है। ये बेसिकली रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स। एंड उसके अलावा यहाँ पर स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स को सो दैट फूड सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे। तो ये न्यूज थी जिसमें इन्होंने इंश्योर करने के लिए कहा है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कि आपको 45 दिन की एक्सपायरी यहाँ पर इंश्योर करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एज फार एज द टुडेज जनरेशन इज कंसर्न, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पर कहा है कि जो हमारे भारत का कल्चर है उसमें एक बहुत बड़ी चीज है कुटुंब प्रबोधम। कुटुंब प्रबोधम जो कि एक कोर प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कल्चर का। आप देख रहे हैं इस ट्वीट को, ये भारत के चरित्र का हिस्सा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे नेबरहुड में कौन रह रहा है, हमारे समाज में कितने लोग हैं, कौन कौन है, क्या उनके सुख और दुख चल रहे हैं, एंड उन्हें किस तरीके से हम राहत दे सकते हैं। यही सब जीवन को सार्थक बनाता है। ये आप ट्वीट देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी की। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे इंडियन कल्चर की कोर प्रिंसिपल की बात करी है, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मतलब क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फैमिलीज एंड फैमिली वैल्यूज। आपकी जो फैमिलीज की वैल्यूज हैं उनको आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। अपने कल्चर से, अपनी फैमिली वैल्यू से आपको यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर क्राइम्स का एक वन ऑफ द मेजर रीजंस में से ये भी है कि लोग अपने कल्चर से और फैमिली वैल्यू से दूर जाते जा रहे हैं। Now, he stated that कुटुंब प्रबोधन is inherent in the character of India, is a core principle of our culture। हमारे कल्चर का ये एक inherent यहाँ पर प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं करेक्टर है इंडिया का, कुटुंब प्रबोधन। Now, नेक्स्ट न्यूज क्या थी? थोड़े दिन पहले हमने इंडोनेशिया में ट्विन वोल्केनो पढ़ा था। ठीक है, एक मेल था और एक फीमेल था। तो हम देख रहे हैं कि बाली से बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं वोल्केनिक ऐश के कारण। अब इस न्यूज में दो चीजें कैच करने की थी हमारे पास। नंबर वन, तो हम इसको कुछ दिन पहले
वॉल्केनो का नाम पढ़ चुके हैं कि एक इरप्शन मेल वाले पे है, मेल माउंटेन पे, और एक फीमेल वाले पे। तो माउंट लिवोटोपी, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट लिवोटोपी लकी लकी इन द ईस्ट नूसा प्रोविंस, यहाँ पर जो कि नवंबर 3 को इरप्ट हुआ था। उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हम देख रहे हैं कि वहां पर एक ऐश क्लाउड्स यहाँ पे बन गए हैं ऑलमोस्ट, एंड जिसके कारण सारी फ्लाइट्स वहां से ऑलमोस्ट को यहाँ पे कैंसिल करा जा रहा है। इस अगर मैं करूं तो जब हम प्लेट्स की मूवमेंट पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो आप देखते हैं कि एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। इंडोनेशिया उस बेल्ट के वहां पे फॉल कर रहा है। ये कि हॉर्स का जो हॉर्स शू शेप्ड ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे सुनामी, अर्थक्वेक और वोल्केनो देखने को मिलते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में फॉल कर रहा है। ऑलमोस्ट एक्टिव 130 वोल्केनो इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, एंड इस वोल्केनिक ऐश के कारण वहां पे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। ये न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने बिल्कुल डीप में आज यहाँ पे कवर करा है कि प्राइम मिनिस्टर जी 16 तारीख को यहाँ पे नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना में जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी, वर्ड यूज किया है स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी के लिए, एंड G20 समिट के लिए, ठीक है। तो G20 समिट लास्ट टाइम इंडिया ने कंडक्ट करवाई थी, इस बार ब्राजील कंडक्ट करवा रही है, एंड अगली बार साउथ अफ्रीका कंडक्ट करवाएगी 2025 में। इन तीनों को क्या कहते हैं? G20 ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब क्या है कि पहले कहां पर हुई, इस साल कहां हो रही है, और अगले साल कहां पर होगी, तो तीनों बनाती है ट्रोइका। एक एक करके G20 की वेबसाइट से सारा डेटा लिया गया है कि G20 क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किस तरीके से चलती है ना। G20 का यहाँ पर एक डिफाइंड एजेंडा है, यहाँ पे इस बार फोकस किया जाएगा नंबर 1 सोशल इंक्लूजन पे, ग्लोबल रिफॉर्म्स पे और सस्टेनेबिलिटी पे। इन तीन चीजों पे इस बार फोकस किया जाएगा G20 के समिट जो कि ब्राजील में हो रही है। एंड इसी कारण ब्राजील इस बार G20 को होल्ड कर रहा है, तो हम देखते हैं इसी कारण इस बार रशिया में ब्रिक्स की समिट हुई थी, अदरवाइज इस बार ब्राजील को ब्रिक्स की समिट यहां पर होल्ड करनी थी। इन ब्राजील G20 लीडर्स समिट is scheduled for November 18 and 19, 18 और 19 नवंबर को मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे इन रियो डी जेनेरियो। जहां पर कितने मेंबर्स आएंगे? G20 में लास्ट टाइम हम देखते हैं कि एक यूनियन ऐड हुई थी, दैट इज कॉल्ड अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में कितनी कंट्रीज हैं? G19 प्लस 2, इसमें यहां पर हमारे पास कौन कौन सी यूनियन आ रही है? अफ्रीकन यूनियन जो कि लास्ट टाइम ऐड हुआ, प्लस यूरोपियन यूनियन, ये मिला के बना रहे हैं G20+1 या G19+2 कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये हो गया पहले तो मेंबर्स कि भाई कितने इसमें मेंबर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक एक करके, अब पूरे बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन समझाए हैं G20 की वेबसाइट ने। व्हाट डज G20 स्टैंड फॉर? G20 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20, नाम से पता लग रहा है। इट ब्रिंग्स टुगेदर द कंट्री विद द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, वो कंट्री जिनकी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं, ओके। ये एनुअली मिलते हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इनिशिएटिव, जो भी ये मेंबर स्टेट्स हैं ये जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। द group defines itself as the main forum for international economic cooperation। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर क्वाइट ऑब्वियस है एक ये मेन फोरम बनता जा रहा है। तो नंबर 1 क्वेश्चन, G20 स्टैंड फॉर पूरा हमने कर लिया, जिसमें लास्ट ईयर हम देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया जाता है। नाउ नंबर 2, व्हाट इज द G20 समिट? अब इसमें समिट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, समिट का मतलब क्या है? किसी भी माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। Therefore this is a culmination of more than 100 G20 meetings over the course of year। G20 is a meeting between head of the states or the government of member countries। भैया तो उस हेड ऑफ द स्टेट, जो कि हमारे यहाँ पे कौन है हेड ऑफ द स्टेट? राष्ट्रपति। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। तो एक ये मीटिंग है हेड ऑफ द स्टेट की या फिर गवर्नमेंट की ऑफ द मेंबर कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड G20 समिट। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द G20 लीडर समिट एस्टैब्लिश? इनको एस्टैब्लिश क्या क्यों करा गया? हमने पढ़ लिया अभी इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएटिव, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, बट यहाँ पे क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया? तो G20 समिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था
that occurred in the wake of collapse of Lehman Brothers Bank। जब Lehman Brothers Bank यहाँ पे कोलैप्स हुआ था एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इसको क्रिएट करा गया था। जो एग्जिस्टिंग G20 की मीटिंग है ऑफ फिनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वाज अपग्रेडेड। पहले इसमें फिनेंस मिनिस्टर्स होते थे या फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे है, ठीक है, बैंक के गवर्नर्स आते थे। बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया और इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स लेवल पे मीटिंग को डाल दिया गया। एंड उसकी इनॉग्रल मीटिंग कब होती है? 2008 में वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो पहले इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे और फिनेंस मिनिस्टर्स थे, उसके बाद इसमें हेड ऑफ द स्टेट लेवल पर इसको कर दिया गया एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एनुअली ये मीटिंग होनी स्टार्ट हो गई। हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ G20 प्रेसिडेंसी? कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंसी रहती है? तो इनिशियली अगर हम बात करें तो पहले ये 6 मंथ्स के लिए थी, बट 2011 के बाद यहाँ पे इसको पूरा 1 साल के लिए कर दिया गया। दैट मींस 2011 से पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंसी आपके पास रहती थी एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 2011 के बाद यहाँ पे इस प्रेसिडेंसी को 1 साल के लिए कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर द G20 समिट प्रिपेयर्ड? किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है? अब आपने लास्ट टाइम एक वर्ड सुना होगा शेरपा, ठीक है, जब लास्ट टाइम इंडिया में मीटिंग हुई थी शेरपा वर्ड आपने सुना होगा। जो G20 की प्रिपरेशन होती है इट रिवॉल्व्स अराउंड द शेरपास। शेरपास क्या होते हैं? एक तो आपने माउंटेनियरिंग की टर्म्स में शेरपा वर्ड सुना होगा। यहाँ पर ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी तरफ से जो भी शेरपा गया वो हमें यहाँ पे G20 में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग में भी इसका यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया रूट्स है, ये असिस्टेंट की तरह काम होते हैं जो क्लाइंबर्स को हेल्प करते हैं समिट में ऊपर पहुंचने के लिए, उनको भी शेरपास बोला जाता है। सेम यहाँ पर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री के हैं उनको बोला जाता है शेरपास। ठीक है, एंड उनके क्लोज कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर समिट की मीटिंग प्रिपेयर कराई जाती है। ना ट्राइका, ट्राइका मैंने आपको बताया, ट्राइका मतलब इस साल कौन यहाँ पे कर रहा है? ब्राजील। लास्ट ईयर किसने किया? इंडिया। नेक्स्ट ईयर कौन है? साउथ अफ्रीका। दैट मींस द ट्राइका। ठीक है, 3 मेंबर्स इसमें आ गए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ट्रैक्स, जैसे अभी बात हुई थी, तो G20 जो ऑपरेट करता है यहाँ पे 2 अप्रोचेस यूज करता है। एक करता है फिनांस ट्रैक को यूज करता है। फाइनेंस ट्रैक क्वाइट ऑब्वियस है जिसको फिनांस मिनिस्टर हेड कर रहा होगा और सेंट्रल बैंक जो उनके प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 4 बार मिलते हैं 1 साल में। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बार मिल रहे हैं 1 साल में। तो पहला ट्रैक कौन सा हो गया? फिनांस ट्रैक। नाउ द शेरपास नंबर 2 आर कॉल्ड द शेरपास, जो अदर ट्रैक्स को लीड कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सारी नेगोशिएशंस को यहाँ पर जो भी समिट का एजेंडा है इन सारे काम्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द शेरपास। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट हमारे पास इसमें एक और चीज है कि G20 सोशल क्या होता है। ठीक है, द ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी ऑफ G20 विल स्ट्रेंथन अ स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। इस बार सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इन द डिस्कशन एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, भाई जितनी भी डिस्कशंस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी उसमें हमें सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें हमें एंगेजमेंट ग्रुप्स 12 एंगेजमेंट ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करेंगे बिटवीन द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल ट्रैक्स। 2 ट्रैक मैंने आपको बताया, एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है और एक पॉलिटिकल ट्रैक आपके पास होता है। तो इन सब चीजों में कोऑर्डिनेशन करेंगे दिस G20 सोशल। Now, more than 30 engagement groups involve the society of other countries are planned. The highlight will be the social summit. Social summit होगी इस बार की जो 14 से 16 तक होगी। ठीक है, बिफोर द G20 मीटिंग जो 18 और 19 को होगी। That means 14 से लेकर 16 तक सोशल समिट है। उसके बाद हम देखेंगे कि G20 के लीडर्स की समिट होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये थे सारा पूरा G20 के बारे में। नाउ नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज एक और आई है इंडियन नेवी की खाली, जिनका 4th एडिशन, जो कि 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल यहाँ पर 4th एडिशन है जो पैन इंडिया होगा, जिसका नाम रखा गया है सी विजिल 2024, जो कि 20 और 21 नवंबर को कंडक्ट होगी। ठीक है, जो 4था एडिशन है यहाँ पर इस पे बेसिकली फोकस किया है। इट विल स्पैन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल बोथ इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल रीच एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, 6 मिनिस्ट्रीज और 12 इसमें एजेंसीज हैं
जो पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटा आपको एक्सरसाइज, बाकी एक्सरसाइज में तो होता था कि दो कंट्रीज के बीच में, यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये पता हो कि यस ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हो रही है एंड कौन इसको कंडक्ट कर रहा है, इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है। ओके, अब इस एक्सरसाइज में फोकस किया जाएगा जितने भी हमारे कोस्टल एसेट्स हैं, जैसे कि हमारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, ऑयल रिग्स हैं, सिंगल पॉइंट मूरिंग्स हैं, केबल के लैंडिंग पॉइंट्स हैं, जितना भी कोस्टल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रू देयर कोस्टल पॉपुलेशन, इन सब को यहाँ पर फोकस रखा जाएगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, विजिल, कई बार तो नाम ही पता होता है, विजिलेंस, सी विजिल इसका नाम रखा गया है। एंड इस बार की जो ये एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, इसमें हमें अदर फोर्सेस, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें प्लान डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी यहाँ पे सी विजिल 2024। ठीक है, ओरिजिनली कब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सी विजिल जो कि डिजाइन इस तरीके से करी गई है कि यहाँ पर जितने भी मेजर्स लेने हैं यहाँ पे उनको इनहांस करना, सो दैट जो कोस्टल डिफेंस है, कोस्टल डिफेंस, कोस्टल पॉपुलेशन, भाई 26/11 मुंबई अटैक के बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारे पास कि भाई जो कोस्टल डिफेंस है, कोस्टल पॉपुलेशन है, उसको कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है एंड उसके सिक्योरिटी पर्पस को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसी कारण 2018 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, सी विजिल 2024। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आज का G20 का समिट था। हमने G20 से रिलेटेड अब सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि क्यों समिट होती है, कब होती है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, कौन पार्टिसिपेशन करता है, दो तरह के ट्रैक्स कौन से हैं, शेरपास किसे कहा जाता है, ये ट्रॉयका क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक न्यूज और थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि कल गृह मंत्रालय ने, MHA ने CISF की पहली ऑल वुमेन बटालियन को भी अप्रूव कर दिया है। CISF आपको पता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे प्राइवेट में भी इंफोसिस हो गया, ठीक है, रिफाइनरी होगी गुजरात में, जामनगर, तो हमें CISF सिक्योरिटी देती हुई दिखती है। तो क्वाइट ऑब्वियस है इस इनिशिएटिव के बाद एक जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, एंड जेंडर इक्वालिटी है, प्लस क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी जॉब्स हैंगे या बेल्ट जॉब्स हैं वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन को एक इनहांसमेंट मिलेगी, एक एक एग्जांपल सेट करके देगा यहाँ पर कि यस यहाँ पे किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। एंड वो बच्चे जो यहाँ पे UPSC असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं एंड जिन बच्चों का CISF फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्वाइट ऑब्वियस है उन बच्चों को इस तरह की न्यूज पक्का पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि CISF का रोल क्या है, ठीक है, या उससे लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है, ठीक है। तो ये आज के थे सारे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 14 नवंबर को अपने करंट अफेयर्स लेके दोबारा से राष्ट्र सेवा पे आएंगे। टिल देन, जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।